नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय चौहान आपका YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम रीजनिंग जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर से AFO, FCI और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्ज़ाम्स होती है उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं। तो बात करें दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग होती क्या है। ठीक है, अगर हम रीजनिंग को देखें, रीजनिंग का अगर मैं बात करूं तो क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति, तर्क शक्ति मतलब क्या, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई भी काम करते हैं, मतलब एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड रीजनिंग। मतलब आप अपने दिमाग से या तर्क लगा के जो भी क्वेश्चन या जो भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो क्या कहलाता है, रीजनिंग कहलाता है। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग कितने टाइप की आती है, तो कितने टाइप की आएगी दोस्तों, 4 टाइप की रीजनिंग आती है। पहली होती है आपकी यहां पे वर्बल, वर्बल जिसका मतलब होता है भाषिक। वर्बल का मतलब होता है दोस्तों भाषिक, वह रीजनिंग जिसे आप भाषा में व्यक्त कर सकते हैं, मतलब बोल के और लिख के बता सकते हैं, वो रीजनिंग क्या कहलाती है, वर्बल रीजनिंग कहलाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग होती है वर्बल, हर एग्जाम में लगभग आपके एग्रीकल्चर के पूछी जाती है। ठीक है, सेकेंड रहती है नॉन वर्बल। ये रीजनिंग में अभी आजकल जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें पूछी नहीं जा रही है, स्पेशली जो IBPS वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये रीजनिंग को पूछा नहीं जा रहा। नॉन वर्बल मतलब क्या होता है, अभाषिक। अभाषिक मतलब वह रीजनिंग जिसे भाषा में नहीं व्यक्त कर सकते। अब आप भाषा में किसको व्यक्त नहीं कर पाओगे, डायग्राम्स को। जैसे देखिए मैंने ये बनाया तो इसके 10 नाम हो जाएंगे, कोई बोलेगा सर्कल, कोई बोलेगा वृत्त, कोई बोलेगा गोला, है ना, और कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो बोलेगा चक्रा, कुछ भी बोल सकता है। तो भाषा की कोई रिक्वायरमेंट समझ में आई क्या, नहीं, सभी लोग राइट है, जितनों ने भी आंसर करा सब राइट है। वृत्त भी इसका आंसर है, सर्कल भी इसका आंसर है, गोला भी इसका आंसर है। तो कोई भाषा की रिक्वायरमेंट आपको समझ नहीं आई। तो भाषा में नहीं व्यक्त कर सके मतलब नॉन वर्बल, अभाषिक, IBPS नहीं पूछता है। नॉन वर्बल रीजनिंग IBPS बिल्कुल भी नहीं पूछता। ठीक है, थर्ड रीजनिंग आती है आपकी एनालिटिकल। एनालिटिकल का मतलब क्या होता है, विवेकनात्मक। विवेकनात्मक वह रीजनिंग जिसे सॉल्व करने के लिए हमें अपना विवेक इस्तेमाल करना पड़े। ठीक है, हमें अब क्या इस्तेमाल करना पड़े, अपना विवेक, अपना दिमाग। और ज्यादा दिमाग कहाँ यूज होगा या कब यूज होगा, ज्यादा दिमाग तब यूज होगा जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन आएंगे दोस्तों। तो कठिन रीजनिंग जो होती है, टफ रीजनिंग जो होती है, वो होती है एनालिटिकल। पर इंपॉर्टेंट है, IBPS आपके पूछता है, AFO वगैरह में। ठीक है, और लास्ट रीजनिंग आपकी आती है इसमें लॉजिकल। लॉजिकल मतलब होता है तार्किक या तर्क वाली। लॉजिकल का मतलब क्या होता है, तार्किक या तर्क वाली, वह रीजनिंग जो तर्क पे चले, हमारे किस पे चले, लॉजिक्स पे चले, तर्क पे चले, तो वो रीजनिंग क्या हो जाएगी, लॉजिकल रीजनिंग। ये भी आपसे पूछी जाएगी। तो मतलब 3 हमारी रीजनिंग पूछी जाती है हमसे, वर्बल, एनालिटिकल और लॉजिकल। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें नॉन वर्बल की, हम पढ़ तो लेंगे एग्जाम के हिसाब से, व्यापम के हिसाब से, SSC के हिसाब से, ये भी देख लेंगे। पर अगर IBPS का टारगेट कर रहे हो आप, किसी भी सेक्टर में IBPS में जाना चाह रहे हो, AFO वगैरह में, FCI में, तो नॉन वर्बल को आप अवॉइड कर सकते हो, छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, चलिए अब बात करें इनके सिलेबस की क्या है। ठीक है, क्या क्या सिलेबस है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्बल की, कि वर्बल में कौन कौन से आपके टॉपिक्स आएंगे। ठीक है, तो वर्बल आपकी सुनी हुई रीजनिंग में से एक है। ठीक है, जो आप सुनते आ रहे हैं। तो वर्बल के टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, तो पहला टॉपिक आपका आ जाएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, हिंदी में इसको बोलेंगे हम वर्णमाला का क्रम।
या इसको बहुत सी बुक में अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज भी बोला गया, मतलब वर्णमाला और मिश्रित श्रृंखलाएं, ये भी बोला गया इसको। ठीक है, देख सकते हो आप। सेकेंड टॉपिक इसमें आ जाएगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे? कूट वाचन कूट लेखन। क्या नाम से आएगा हिंदी में? कूट वाचन कूट लेखन। मतलब किसी कूटना पीटना मारना नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को सिक्योरिटी देना, सुरक्षा देना, क्या कहलाता? कोडिंग कहलाता है। उस सुरक्षा को तोड़ देना, ब्रेक कर देना, डिकोड कर देना, क्या कहला जाएगा? आपका डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग मतलब किसी चीज को सिक्योरिटी देना, कोडिंग, और उस सिक्योरिटी को तोड़ देना, डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। तीसरा टॉपिक इसमें चलेगा आपका ब्लड रिलेशन। बहुत फेमस टॉपिक ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध, खून के रिश्ते। यहां पे आप रिलेशनशिप से संबंधित, मतलब संबंधों से संबंधित क्वेश्चन करोगे। ठीक है, वो भी किससे? आपके खुद के ब्लड रिलेशन, मतलब माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, है ना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। आपने हालांकि अगर थोड़ी भी प्रैक्टिस की हो तो आप ब्लड रिलेशन नाम से ही समझ गए होंगे कि ये है क्या। ठीक है, फोर्थ है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, यहां पर डायरेक्शन डिस्टेंस नाम से ही देखिए, रीजनिंग में बहुत काम तो नाम से ही हो जाएगा। डायरेक्शन डिस्टेंस, दिशा और दूरी, मतलब दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेगा इसमें ऑर्डर एंड रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग हिंदी में बात करूं तो क्रम निर्धारण या क्रमिक संख्याएं भी बोल सकते हैं, पर क्रम निर्धारण इसका बेस्ट नाम रहता है। अधिकतर बुक में क्रम निर्धारण से मिल जाएगा, या रैंकिंग टेस्ट, रैंकिंग टेस्ट नाम से भी ये मिलता है। ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण या रैंकिंग टेस्ट, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आ जाएगा इसको आप जब पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें चलेगा सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब क्या होगा? बैठक व्यवस्था या बैठने का तरीका, किस किस तरीके से आप किसी भी टेबल या फिर कहीं पर भी बैठ सकते हो, वो देखेंगे हम इसमें। अभी मैं टॉपिक के डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूं, मेरा आज टारगेट है कि आपको पूरा सिलेबस अच्छे से बताना। और जो पहला टॉपिक है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या इसको हम अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज भी बोलते हैं, इसको स्टार्ट करना। ठीक है, तो आज मैं आपको पूरा सिलेबस अभी बता रहा हूं। नेक्स्ट टॉपिक आपका इसमें चलेगा पजल। पजल का मतलब होता है पहेली। ठीक है, पजल का क्या मतलब होता है? पहेली। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा आईबीपीएस इस पे डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा पूछता है। एक सीटिंग अरेंजमेंट और एक पजल, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा वो पूछ रहा है आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें बोल सकते हो, सीरीज भी इसी में पूछ लेता है, वर्बल के थ्रू। सीरीज भी आपसे इसी में पूछ लेता है वो। ठीक है, और वर्बल में ही आपको कभी कभी वर्बल सेक्शन में सिलोलिज्म ले लेता है वो। सिलोलिज्म या सिलॉक्स। ठीक है, सिलोलिज्म या सिलॉक्स का मतलब होता है न्याय निगमन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आईबीपीएस का फेवरेट टॉपिक है ये, सिलोलिज्म या सिलॉक्स, न्याय निगमन। ये आपने देखा होगा, सम ए आर बी, सम बी आर सी, कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, या सम कैट और डॉग, सम डॉग और एलिफेंट, इस टाइप के क्वेश्चन, कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्लियां हाथी है, इस टाइप के जो क्वेश्चन आप देखते हो, आप उसमें ज़्यादा सोचने मत लग जाना कि ये क्या बोलना चाह रहा है या क्या कर रहा है, क्योंकि अगर आप सोचोगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। बहुत ईजी रहता है, बहुत ईजी है, पर सोचना मत, जो बेसिक है उसको पकड़ के आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये वर्बल सेक्शन में आ जाएगा आपका। अब नॉन वर्बल आपको आईबीपीएस के लिए नहीं आएगा, आईबीपीएस में नहीं आएगा, पर मैं बता देता हूं, क्योंकि आप अगर दूसरे एग्जाम की किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। आपके सारे एग्जाम्स के हिसाब की रीजनिंग तैयार हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो बात करें अगर हम, अगर मैं बात करूं नॉन वर्बल की,
नॉन वर्बल मतलब अभाषिक, ठीक है। तो पहला इसमें भी सीरीज चलता है। अब इसके आप बोलोगे कि ये सर सीरीज इधर भी उधर भी, तो ये सीरीज नॉन वर्बल की सीरीज है डायग्राम वाली। 4 डायग्राम दे दिए, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहे होंगे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। तो वो जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं 5th डायग्राम उसी पैटर्न से फॉलो करके आपको सॉल्व करना है, तो ये सीरीज हो गया। सेकेंड इसमें रहेगा एनालॉजी। एनालॉजी मतलब समरूपता, समानता, सादृश्यता। एनालॉजी को तीनों नाम से बोल सकते हैं, समरूपता, समानता या सादृश्यता। मतलब क्या, नाम से समझना, समरूपता, समानता, आपको सिमिलर थिंग्स देखना होती है। इसका जो जैसे पैटर्न इस तरह से होता है, इसका ये रेशो के साइन से दिखाता है। एनालॉजी को आप कंफ्यूज मत होना, इस तरह रेशो के, कि जैसे ये इसका रिलेशन इस डायग्राम से है तो बता दीजिए इसका रिलेशन किस डायग्राम से होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन। ये एनालॉजी, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एनालॉजी है क्या। एनालॉजी मतलब कुछ नहीं, नथिंग, बस सिमिलरिटी। सिमिलरिटी देखना है आपको, सिमिलर थिंग्स देखना है कि यार देखिए 4 साइड है, 4 भुजाएं हैं, इसके बाद 5 साइड आ गई, 4 के बाद 5 आ गई, तो अब ये 5 है तो अब कौन सा डायग्राम आना चाहिए, जिसकी 6 साइड हो, 6 साइड हो, वो वाला डायग्राम आ जाना चाहिए। तो ये एनालॉजी हो जाएगी आपकी। थर्ड आपका आ जाएगा इसमें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी सेम होता है, पर इसका मतलब होता है वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, वर्गीकरण। चीजों को वर्गीकृत करना है आपको, अलग अलग करना है। मतलब क्या, देखिए जब भी आप क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन करते हो तो इसमें 4 ऑप्शन आते हैं और लिखा रहता है ऑड वन आउट, विषम को चुनिए, है ना, या विषम को बाहर करिए। मतलब 3 डायग्राम एक जैसे होंगे और एक डायग्राम कोई सा अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन। आप इसमें फिर बोल सकते हो आपका आ जाएगा यहाँ पे, अगर आप प्रॉपर सारे एग्जाम के हिसाब से बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा इम्बीडेड फिगर या फिगर काउंटिंग कर लो आप, फिगर काउंटिंग, ठीक है। ये जो टॉपिक्स बता रहा हूँ ये बैंक के हिसाब से नहीं है ना, बैंक के लिए आपको ये नहीं पढ़ना है कोई सा भी, ठीक है। पेपर फोल्डिंग, कटिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ठीक है। पेपर को फोल्ड करना, काटना, ठीक है, कागज को मोड़ना और काटना। फिगर काउंटिंग मतलब आकृतियों की गणना करना। एक डायग्राम देता है आपको, उसमें बहुत सारे डायग्राम रहते हैं, आपको बोल देगा हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर, इसमें कितने रेक्टेंगल, कितने आयत हैं, तो वो बता दो। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर, है ना, ट्राइंगल्स आर देयर, तो वो डायग्राम के अंदर आपको गिनना होता है। पर ट्रिक है, इसकी ट्रिक से चलता है ये पूरा, ठीक है। ये आप बोल सकते हो नॉन वर्बल का सिलेबस है जो आईबीपीएस में काउंट नहीं करना आपको, आईबीपीएस में ये नहीं आएगा, ठीक है। आईबीपीएस के हिसाब से ये नहीं मत करना, ठीक। थर्ड अपन चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल रीजनिंग, मतलब विवेकनात्मक या विवेचनात्मक रीजनिंग, ठीक है। देखिए एनालिटिकल रीजनिंग की बात करें तो यहां पे आपके जो क्वेश्चन आएंगे बैंक में, ठीक है, वो एक रहता इनपुट मशीन, ठीक है, बैंक में आएगा। व्यापम एसएससी में इनपुट मशीन नहीं आता, ठीक है, व्यापम और एसएससी दोनों में नहीं आएगा ये सिर्फ बैंक में आएगा, ठीक है। अगला डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग निर्णय लेने की क्षमता है, निर्णयन भी बोलते इसको, निर्णयन, ये भी बैंक में आएगा सिर्फ, और मेंस में आएगा सिर्फ, है ना। और अगर आप प्री दे रहे हो तो प्री में आप इसको छोड़ के जा सकते हो, डिसीजन मेकिंग प्री में नहीं पूछा जा रहा, ठीक है। थर्ड आपका इसमें चलेगा इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी असमानता, ये भी बैंक ही पूछेगा, कभी कभी व्यापम पूछ सकता है, इसलिए आप इसको तैयार करके चले जाना, ठीक है। इनइक्वालिटी मतलब क्या, असमानता,
ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, है ना, या ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, इस तरह से, या नॉट इक्वल टू। ये साइन वाले क्वेश्चन, ये इस तरह साइन वाले जो क्वेश्चन रहते हैं वो किस में आएंगे, इनइक्वालिटी में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। तो इतने एनालिटिकल रीजनिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आईबीपीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी एग्जाम में आप इसको, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, ये तो दो तो पूरे छोड़ सकते हो आप। एसएससी और व्यापम अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप ये दोनों छोड़ जाना, ठीक है। अब इसको पढ़ लेना, कभी कभी आ जाता है व्यापम में, ठीक। एनालिटिकल रीजनिंग हो गया। फिर अब चलते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग की तरफ। ये सारे एग्जाम में आएगी भैया, सारे एग्जाम में आती है, पूरी जितने एग्जाम होते हैं, व्यापम, एसएससी, आईबीपीएस, ठीक है, जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, जितने भी वनडे एग्जाम है सब में ये आता है लॉजिकल, ठीक है। लॉजिकल में आपके टॉपिक हो जाते हैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब होता है कथन और कार्यवाहियां। मतलब आपको एक कथन आएंगे और 2 से 3 क्या आएगी, कार्रवाई आएगी। आपको देखना है सबसे अच्छी कार्रवाई कौन सी है। डिटेल में अभी मैं एक भी टॉपिक के नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आज मेरा काम है सिलेबस बताकर पहला टॉपिक आपका स्टार्ट कर देना, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। सेकेंड है स्टेटमेंट एंड assumption। स्टेटमेंट assumption हिंदी में बोले कथन और पूर्वानुमान। आपको अनुमान लगाना सीखना है, पूर्वानुमान, है ना। तो रूल्स रहते हैं, इसके नियम रहते हैं, वो बताऊंगा। बहुत इजी टॉपिक्स है ये, सारे इजी है, बहुत सरल है। बच्चे इससे बहुत डरते हैं इन सभी टॉपिक से, लेकिन ये बहुत इजी हैं। जब मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है इसमें कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कारण और प्रभाव। कारण, कॉज का मतलब होता है कारण और इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव। तो इसका मतलब हुआ कारण और प्रभाव, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है। ए और बी रहता है, 2 इवेंट्स, 2 घटनाएं रहती है, ए और बी। आपको डिसाइड करना है कि कौन सा कॉज है, कौन सा एक्शन है, दोनों ही कॉज है या दोनों ही एक्शन है, या फर्स्ट कॉज है उसका इफेक्ट पड़ रहा है बी पे। तो इस तरह ऑप्शन रहते हैं, बहुत इजी है, जब पढ़ाएंगे बहुत इजीली आपको आ जाएगा। और लास्ट है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है। आप सोच रहे होंगे बहुत से सर ने टॉपिक छोड़ दिए, तो वो मैं सब कवर करवाऊंगा। जैसे इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर है, मैट्रिक्स है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर, मैट्रिक्स, है ना, ये बहुत छोटे हैं, सारे कवर कराऊंगा। फुल सिलेबस कवर हम यहाँ पे आपका करेंगे, लेकिन अभी हमारा मेन टारगेट है एएफओ वगैरह, तो उसके हिसाब से मैं आपको आज ये बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हमारा पहला टॉपिक अगर हम देखें, फर्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम। देखिए फर्स्ट टॉपिक हमारा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, भी बोल सकते हैं हम इसको, मतलब वर्णमाला का क्रम, या हम इसको बोल सकते हैं अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज। अल्फाबेटिकल एंड मिसलेनियस सीरीज का मतलब होता है दोस्तों वर्णमाला और मिश्रित श्रृंखलाएं, ठीक है। वर्णमाला और मिश्रित श्रृंखलाएं। वर्णमाला मिश्रित श्रृंखला क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि यहां हम इसमें सारी सीरीज पढ़ेंगे। हम यहाँ अल्फाबेटिकल सीरीज भी पढ़ेंगे, नंबर सीरीज भी पढ़ेंगे और मिसलेनियस सीरीज भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है अंतर समझिए। सबसे पहले आती है अल्फाबेटिकल सीरीज। सबसे पहले आती है अल्फाबेटिकल सीरीज।
देखो नाम से क्लियर हो रहा, वर्णमाला की श्रृंखला मतलब यहाँ क्या नजर आएंगे, यहाँ सिर्फ ए से जेड तक की वर्णमाला नजर हमको आएगी। सिर्फ क्या नजर आएगी, ए से जेड तक की वर्णमाला। ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें नंबर सीरीज की, तो ये वो नंबर सीरीज मत समझना कि नंबर दे दिए हैं आपको नेक्स्ट नंबर बताना है या ऑड नंबर बताना, ये वो नहीं। यहाँ पे ऐसे कितने एक हैं जिसके पीछे दो हैं, या ऐसे कितनी अभाज्य संख्या, ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिसके आगे भी इवन नंबर है और बाद में भी इवन, मतलब आगे भी सम संख्या है बाद में भी सम संख्या। ये वैसे वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें, बहुत इजी, जो कि आप पूछना है बंद होते जा रहा है, पर मैं एक दो क्वेश्चन आपको बता दूंगा, इसलिए ये सीरीज यहाँ से पूछी ही नहीं जा रही है। ये आपकी एक सीरीज का टॉपिक मैंने बता ही दिया सीरीज, वहां हम पूरे जब क्वेश्चन करेंगे सीरीज से रिलेटेड तो आपको वो इजीली आ जाएगी। ये क्वेश्चन को अभी आईबीपीएस अवॉइड करने लग गया है, नहीं पूछ रहा है इस टाइप के आगे पीछे वाले क्वेश्चन, अब इस नंबर सीरीज से नहीं पूछ रहा। लास्ट आपका आएगा मिसलेनियस सीरीज। मिसलेनियस का मतलब क्या होता, आप लूसेंट वगैरह की बुक में भी देखते होंगे लिखा रहता पीछे मिसलेनियस, इसका मतलब होता विविध। विविध क्यों बोल रहे हैं हम इसको, विविध इसलिए बोल रहे हैं कि इसमें यहाँ पे हर टाइप की सीरीज आ जाएगी। यहाँ पे अल्फाबेटिकल सीरीज भी आएगी, है ना, नंबर्स भी दिखेंगे और सिंबल्स भी नजर आएंगे। सिंबल मतलब चिन्ह। ठीक है, तो वह सीरीज या वह श्रृंखला जिसमें अल्फाबेट नंबर सिंबल तीनों नजर आ जाए वो सीरीज क्या कहलाती है, अल्फाबेटिकल सीरीज कहलाती है। दोस्तों तीनों में सिंपल अंतर, सिर्फ अल्फाबेट नजर आए अल्फाबेटिकल सीरीज, सिर्फ नंबर नजर आए नंबर सीरीज, और जब तीनों चीजें अल्फाबेट नंबर सिंबल तीनों नजर आ जाए तो वो कहलाएगी मिसलेनियस सीरीज। ठीक है, चलिए तो अब शुरू करते हैं हम हमारा पहला टॉपिक अल्फाबेटिकल सीरीज। तो अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करने से पहले आपको दो चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वो दो चीजें क्या है, पहला होता है आपका प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब क्या, प्लेस वैल्यू मतलब वर्णमाला के नंबर, सीधी बात, वर्णमाला के नंबर या वर्णमाला के अंक। जैसे ए का नंबर 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, इस तरह आपको नंबर याद होना चाहिए। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा अभी, तो आपको एक बार में याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। ठीक है, तो आप वर्णमाला के नंबर याद करिए। दूसरा चीज आएगी इसमें अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर्स मतलब क्या, विपरीत अक्षर। अपोजिट मतलब विपरीत, मतलब जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है। मतलब क्या होता है, आपके 26 अक्षर हैं, तो जो ए से लेकर एम तक है ना, ए से एम तक और एन से लेकर जो जेड तक है, ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो आपको हर विपरीत पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ए का जेड होता, एम का एन होता, तो ये 13 अक्षरों को, 13 अक्षर और 13 उनके विपरीत, इस तरह से ये 26 अक्षर आपकी वर्णमाला ने डिजाइन किए हैं, इंग्लिश वर्णमाला ने। आपको हिंदी की वर्णमाला नहीं पूछी जाएगी रीजनिंग में, आपको इंग्लिश की वर्णमाला पूछी जाएगी जिसमें 26 अक्षर होते हैं, तो उसमें अपोजिट होते हैं। तो ये दो चीजें हम अभी याद करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डाल सकते हो आप, क्या हेडिंग है, प्लेस वैल्यू। अभी हम प्लेस वैल्यू याद करेंगे। आप अगर स्क्रीन पे हो मेरे साथ साथ बोलोगे या नोट डाउन करोगे, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए मेरे साथ साथ आप स्क्रीन पे भी देख के बोल सकते हो, याद हो जाएगा। प्रिंस हुआ 16 का,
प्रिंस हुआ 16 का मतलब पी का नंबर क्या होता है 16, 16 होता है। ठीक है, क्यू मतलब क्या होता है क्वीन होता है, हिंदी में हम इसको क्या बोलेंगे रानी। तो रानी हुई 17 की, प्रिंस हुआ 16 का, रानी हुई 17 की। आर मतलब राजा, राजा हुआ 18 का। देखिए दोस्तों एक फ्लो में चल रहा है, प्रिंस हुआ 16 का, रानी हुई 17 की, राजा हुआ 18 का, शादी हुई 19 में। ठीक है, शादी हुई 19 में और 20 में हो गया तलाक। T20 से वो याद रख सकते हो, पर तलाक एक फ्लो में चल रहा है तो वो याद रख लो, है ना। इसको T20 से भी याद रख सकते हो, T20। ठीक है, T20 भी बोल सकते हो। देखो कितना आसान हो गया, प्रिंस हुआ 16 का, रानी हुई 17 की, राजा हुआ 18 का, शादी 19 में, 20 में तलाक। मतलब P का नंबर होता है 16, Q का 17, R का 18, S का 19 और T का 20। एक लाइन में याद हो जाएगा। अगला जो ट्रिक है वो है इजोटी। अगली ट्रिक क्या है दोस्तों, इजोटी। आपको सिर्फ ई का नंबर याद होना चाहिए, जो बहुत इजी है। ABCDE 5 नंबर पे रहता है 5। तो यहाँ 5 का टेबल, 5 का पहाड़ा लिख दो आप, 5, 10, 15, 20, 25। या आप क्या कर सकते हो, ई का नंबर 5 है, आप 5 जोड़ते गए, आप सिर्फ 5 जोड़ते जा रहे हो। ई का नंबर 5 है तो देखिए 5 में 5 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15, 15 में 5 जोड़ा तो 20, 20 में 5 जोड़ा तो 25। आप सिर्फ क्या करो, ई का नंबर 5 है, आप यहाँ 5 जोड़ते जाओ। तो इस तरह भी या सिंपल 5 का पहाड़ा लिख दो, 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अगला वर्ड आएगा आपका। ठीक है, अगला वर्ड आप ये दो को आपने नोट डाउन कर लिया हो तो ठीक, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। इजोटी और ये है ना। और नेक्स्ट वर्ड है आपका डिनसाइक्स, DINSX, डिनसाइक्स। ठीक है, बहुत इजी। यहां पे भी सिर्फ डी का नंबर याद होना चाहिए। डी का नंबर क्या होता है 4, 4 रहता है। और यहां भी +5 करते गए, 5 जोड़ते गए आप। इजोटी में भी 5 जोड़ते जा रहे हैं, डिनसाइक्स में भी 5 जोड़ते जाइए। जैसे डी का नंबर 4 है, 4 में 5 जोड़ा तो 9, 9 में +5 किया 14, 14 में +5 किया 19, +5 5 जोड़ते जा रहा हूं, 19 में +5 किया 24। तो ये डिनसाइक्स हो गया, DINSX। इजोटी EJOTY। ऐसे आप तोड़ तोड़ के पढ़िएगा, एक 10 मिनट की प्रैक्टिस आपको करना है बस, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वर्ड आता है सफिलोरक्स। देखिए इसको तोड़ के पढ़िएगा, सफिलोरक्स। 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, CFI सफी, LO लो और रक्स RUX, सफिलोरक्स। ठीक है, CFI LORUX, सफिलोरक्स। सिर्फ आपको C का नंबर याद होना दोस्तों। C का नंबर क्या होता है 3 होता है, या +3 मतलब 3 जोड़ते गए, C का नंबर ही जोड़ते जा रहे हैं। या C का टेबल, सॉरी 3 का टेबल आप ले लो, 3 का टेबल लिख दो, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। मैंने 3 का पहाड़ा लिख दिया, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। या ऐसा ही बोल सकता हूं, C का नंबर 3 है तो मैं 3 जोड़ते गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया मेरे प्लेस वैल्यू का काम, है ना। यहां से मैं नंबर की प्रैक्टिस अब कैसे करूंगा, जैसे मुझे देखिए किसी ने बोला कि यार बताओ K का नंबर क्या है। ठीक है, तो किसी से भी उठा के जा सकता हूं मैं। जैसे इजोटी का J, तो J के बाद आता है आपका K। तो इजोटी में J का नंबर जब 10 है तो K का क्या हो गया 11। या अब इस तरह प्रैक्टिस कर लो कि सफिलोरक्स में L का नंबर क्या है 12। तो K पूछ रहा, K पहले आता है L से, तो L का नंबर हो गया 11। अब किसी ने आपसे पूछा M का बताओ, तो डिनसाइक्स में आप N का नंबर 14, तो M N से जस्ट पहले आता है, एक नंबर पहले आता है, तो M हो जाएगा आपका 13। ठीक है,
और जेड का नंबर तो याद ही रहता है यार, आखिरी अक्षर है 26, तो उसमें तो लोड है ही नहीं कहीं, तो ये 2 अक्षर छूटते हैं, बाकी तो सारे ही कवर हो गए थे। ठीक है, ये 2 आपके छूट रहे थे बड़े नंबरों में से, तो ये याद करवा दिए इस तरह से, बाकी तो कुछ करना ही नहीं है, 4 ही में ट्रिक है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या, प्लेस वैल्यू, अल्फाबेट के नंबर। तो ऐसे आप याद रख लेना, बहुत ईजी वे में 10 मिनट प्रैक्टिस कर लेना। अगर आप पहले बार तैयारी कर रहे हो तो फिर तो 10 मिनट दे ही देना। हाँ, अगर आपको तैयारी करते करते टाइम हो गया होगा तो आपको याद ही होंगे ये, इसलिए लोड मत लेना इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका आता है अपोजिट लेटर्स। अपोजिट मतलब क्या होता है, विपरीत। अब विपरीत कैसे याद रखोगे आप, बहुत इजी है, ये भी मेरे साथ साथ देखिए, आपको याद हो जाएगा। ए का अपोजिट होता है जेड और जेड का अपोजिट होता है ए। ए का विपरीत जेड, जेड का विपरीत ए। अब इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, पहला अक्षर है, आखिरी है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर। लेकिन बाकी में दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए याद करते हैं अपन ट्रिक से। बी का अपोजिट होता है वाई और वाई का होता है बी। याद रखना, बॉय से, किससे याद रखोगे, बॉय से। बी का अपोजिट वाई, वाई का बी। सिर्फ पहले और आखिरी अक्षर पे ध्यान देना। ठीक है, मैंने अंडरलाइन भी इसको इसलिए कर दिया है ना। ये देखिए, बी का वाई और वाई का बी, है ना। फिर सी का अपोजिट एक्स और एक्स का सी। इसको आप क्रक्स से भी याद रख सकते हो या मूवीज से याद रखना ज्यादा आसान होता है। तो चेन्नई एक्सप्रेस, किससे याद रख लो आप, डायरेक्ट याद रख लो, चेन्नई एक्सप्रेस, इससे याद कर लो। सी का एक्स, एक्स का सी, चेन्नई एक्सप्रेस से याद कर लो। ठीक है, याद रहेगा। या क्रक्स से भी कर सकते हो, CRAX, क्रक्स, पहला और आखिरी ना, ऐसा ये एक ट्रिक है, क्रक्स, सी का एक्स, एक्स का सी। ठीक है, ये भी कर सकते हो आप। या चेन्नई एक्सप्रेस ज्यादा आसान है। डी का अपोजिट डब्ल्यू और डब्ल्यू का डी, ड्यू, माउंटेन ड्यू वाला। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है, उससे कर सकते हो, है ना। माउंटेन ड्यू के एट पे मत जाना, पहाड़ी पे से कूद रहे, छलांग लगा रहे, इसमें डर के आगे जीत नहीं होगी, डर के आगे सीधे मौत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो डर के आगे जीत तभी होती है जब डर कैलकुलेटिव हो। ठीक है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना ठीक है, हाई फाई रिस्क लोगे तो दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो या फिर एक और चीज से याद कर लो, दूध वाला, बहुत आसान है। ठीक है, देखते देखते याद हो जाएगा, दूध वाला, दूध वाला। डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी। ई का अपोजिट होता है वी और वी का ई। आप इसको कैसे याद रख सकते हो, लव वर्ड से याद रख लो, बहुत आसान वर्ड है लव, इससे याद रख लो। अब लव में क्या फायदा है, आपको 2 याद हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये वी का ई का वी, आखिरी के 2 अक्षर अपोजिट हैं और स्टार्टिंग के भी 2 अपोजिट हैं। एल का ओ का एल, 2 अपोजिट याद होंगे, 2 विपरीत याद हो जाएंगे, एल का ओ का एल, वी का ई का वी। ठीक है, लव से ये फायदा है। अगला है एफ का अपोजिट यू और यू का एफ। एक मूवी देखी थी आपने बहुत पहले, फालतू, फालतू, उससे याद रख लो, जेकी भगनानी की मूवी थी फालतू, और जो कोई काम नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, फालतू। ठीक है, तो दोनों से याद रख सकते हो आप, एफ का अपोजिट यू, यू का एफ। ठीक, अगला अपन चले यहां देख लेते हैं, जी का अपोजिट टी और टी का जी। जीएसटी से याद कर लो, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी से याद कर लो। या जीटी, जीटी से भी याद रखना, ग्रुप तड़ी, कॉलेजों में बहुत ज्यादा लगाते हैं बच्चे, जीटी मार दी, कोई नहीं आया, है ना, पूरी पूरी क्लास नहीं आई, ग्रुप तड़ी मार दी, तो ये जीटी होता है। या जीएसटी से याद रख लो। एच का अपोजिट एस, एस का एच, हनी सिंह, हाई स्कूल, हरभजन सिंह, किससे भी याद रख लो, एच का एस, एस का एच, हनी सिंह, हाई स्कूल, हरभजन सिंह, है ना। अपन मेन हाई स्कूल लिख लो, है ना। फिर आई का अपोजिट आर और आर का आई, इंडियन रेलवे, किससे याद रखोगे, इंडियन रेलवे से याद रख लो इसको, है ना। फिर नेक्स्ट है जे का अपोजिट क्यू और क्यू का जे। जे कैन क्वीन,
पत्तों में आते गुलाम और रानी, जिसको हम बोलते हैं जेक एंड क्वीन। या फिर एक और वर्ड देखो, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब कतरा, जेब काट लेते हैं ना जो, वो जेब कतरा। फिर नेक्स्ट के का पी, पी का के, पी के। मूवी आई थी, पिक्चर आई थी पीके, है ना, तो के का पी, पी का के हो जाएगा पीके, है ना। और लास्ट, अच्छा एल भी बचा है, तो एल का ओ तो यहां मैंने बता ही दिया था, फिर भी याद रख लो आप, एल का अपोजिट ओ और ओ का एल। लव वर्ड में स्टार्टिंग 2 अल्फाबेट्स, स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट लव, है ना। और लास्ट में एम का अपोजिट एन और एन का एम। एम का अपोजिट एन, एन का एम एन, ठीक है। तो ये है आपके 13 अक्षर और 13 उनके अपोजिट। दोस्तों इतना सब आपने याद किया, बहुत आसान है, 10 मिनट में याद हो जाएगा। पर बाय चांस फिर भी भूल गए, इतना याद करने के बाद भी भूल गए, तो क्या करोगे, आप एक फॉर्मूला याद कर लो, अपोजिट लेटर का फॉर्मूला, ठीक है। किसका फॉर्मूला, अपोजिट लेटर का। ये आप एक स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, 2 लेना पड़ सकते हैं आपको, एक में फ्रेम नहीं आ रहा हो तो ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और एक इस टाइप से ले लीजिए। तो आपको मैं मेन बता देता हूं, अगर आप इतना करने के बाद भी भूल गए तो क्या करोगे, ठीक है। ठीक है, सारी हम पीडीएफ वगैरह सब प्रोवाइड कर देंगे आपको या तो, ठीक है, इस सब चीज की पीडीएफ दे देंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते हो तो नोट डाउन कर लिया करो, वो भी नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, हम इसकी पीडीएफ आपको दे देंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर फिर भी भूल गए तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला जैसा याद कर लो, अपोजिट लेटर्स, विपरीत अक्षर। अपोजिट लेटर मतलब विपरीत अक्षर होता क्या है, अपोजिट लेटर इक्वल टू 27 माइनस प्लेस वैल्यू। मतलब क्या, 27 में से आप उस नंबर को घटा दो जिसका आप अपोजिट भूल गए एग्जाम में। मान लो सी का अपोजिट याद रखने की बारी आई, आप भूल ही गए, तो 27 में से सी का नंबर क्या रहता है, 3, ये घटा लो। तो 27 में से 3 घटाया तो आया 24, और 24 किसका नंबर, x का, तो c का अपोजिट दोस्तों क्या हो गया, x हो गया। इस तरह से आप बहुत इजीली कर सकते हो, किसी का भी निकाल सकते हो, जिसका भूल गए उसका। a का भूल गए, 27 में से a का नंबर क्या है, 1 है, घटाया 26, 26 z का। आपने बोला होगा यार सर 26 अक्षर आपने 27 क्यों लिया, तो ये 27 इसलिए लिया दोस्तों कि 26 ही अक्षर में हमारा अल्फाबेट भी है और उसका अपोजिट भी है, तो जब करेक्ट आंसर लाना है तो एक बढ़ाना ही पड़ेगा। तो ये ही एक रूल होता है जो ऑर्डर रैंकिंग में भी काम देता है, ठीक है। जब आप क्रम निर्धारण पढ़ते हो वहां भी इस तरह से चीज करते हैं, लेकिन उसको भी भूल जाओ, अब तो सिंपल याद रखो, 27 माइनस प्लेस वैल्यू, 27 में से आप उस नंबर को घटा लो। तो ये हुआ बेसिक। अब हम स्टार्ट करने हैं अल्फाबेटिकल सीरीज के क्वेश्चंस। जैसे आपने देख ही रहोगे ऊपर लगा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो कैसे करेंगे आप, हो सकता कर लोगे ऐसे ही, पर मैं आपको बताता हूँ बहुत स्पीड से कैसे करोगे, बहुत ज्यादा स्पीड से। चाहे वो आप बिगिनर्स हो, पहली बार कर रहे हो, तो भी बहुत स्पीड से आप इसको करोगे। कैसे, देखिए देखिए ये क्वेश्चन आया, सबसे आसान तरीका होता है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ दिमाग लगाए, इनके नंबर्स आप इनके ऊपर लिख लीजिए। जैसे ए का नंबर होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, जे का होता है 10। ये आपने लिख लिए। अब लिखने से क्या फायदा होगा, आपके 2 ही ऑपरेशन होते हैं, 2 ही लॉजिक होते हैं, 2 ही तर्क होते हैं, किसमें, अल्फाबेटिकल सीरीज में 2 ही लॉजिक है बस। कौन कौन से 2 लॉजिक है, एक है आपका एडिशन, मतलब कि जोड़ना, कुछ ना कुछ जुड़ेगा, एडिशन मतलब कुछ ना कुछ जुड़ेगा। और सेकंड रहता है आपका सब्सट्रैक्शन, मतलब कि कुछ ना कुछ घटेगा। 2 ही तो लॉजिक है अपने पास, कुछ जुड़ेगा या कुछ घटेगा, ठीक है। तो आपको ये लिखने से क्या फायदा होगा,
आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा ऑपरेशन लग रहा, जुड़ रहा कि घट रहा। ठीक है, तो हमने देखा देखिए नंबर बड़े हो रहे हैं, मतलब जुड़ ही रहा है। देखिए 1 से 3 कितना जुड़ रहा, 2 जुड़ रहा। फिर 3 से 6 कितना जुड़ रहा, 3 जुड़ रहा है ना। फिर 6 से 10 कितना जुड़ रहा, 4 जुड़ रहा। तो आप क्लियर हो गए। क्या क्लियर हो गए आपके, पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4, तो आप कितना जोड़ोगे दोस्तों, 5 जोड़ देंगे। तो 10 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो आएगा 15, वो 15 किसका नंबर है था, ओ का। तो आपका नेक्स्ट अल्फाबेट दोस्तों क्या है, ओ है। क्लियर हो अब आप, इस तरह से इन क्वेश्चन से डील करना है आपको। ठीक है, इस तरह से आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन नेक्स्ट आया, आपने पहला क्वेश्चन देखा बहुत इजी। अब यहाँ देखें, आप देख रहे होंगे कि यहाँ तो सर 2-2 अल्फाबेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आपको एक सीक्वेंस फॉलो करना होता है। रीजनिंग का एक रूल होता है कि दिमाग इसी तरह लगाइए कि फर्स्ट लेटर से फर्स्ट कैसे लाऊं और सेकंड से सेकंड। मतलब दिमाग कैसे लगाओगे कि एन से ये आई कैसे लाऊं, आई से ये डी कैसे लाऊं, डी से ये वाई कैसे लाऊं और वाई से ही मैं अगला कैसे लाऊं। आपका फंडा इस तरह ही होना चाहिए, हमेशा हमेशा ऐसे ही सोचना। रीजनिंग काम ही ऐसे करती। ठीक है, रीजनिंग ऐसा नहीं सोचती कि पहले को तीसरे से लाओ या पहले अक्षर से ये पहला लाओ। ये हो सकता है, ये जरूर करती है कि ये पहले से ये पहला लाओ, पर लॉजिक तो वही है, पहले से पहला और दूसरे से दूसरा। इस तरह नहीं होगा कि एन का लॉजिक इस वाई पे बैठा होगा। ये बहुत रेयर केस है, या बोल सकते हैं केस ही नहीं है। ठीक है, आपका सिंपल बनता है कि पहले से पहला और दूसरे से दूसरा। ठीक है, तो कैसे करें, अब इसके लिए देखिए कुछ नहीं, नंबर लिख लेते हैं। एन का रहता है 14 14, आई का रहता 9, डी का रहता है आपका 4 और वाई का रहता है 25। ये नंबर लिख लिया मैंने। अब यहाँ तो मुझे सर बोला आपने कि 2 ही लॉजिक रहते, घटेगा और जुड़ेगा। तो ये यहाँ तक तो घट रहा कि ये -5 5 घटाया, फिर -5 5 घटाया, है ना। पर सर ये क्या हो गया, फिर 5 5 घटते से ये क्या घट गया। तो दोस्तों यहाँ भी -5 ही हुआ है, ये भी -5 ही हुआ। पर कैसे, आपकी सीरीज 2 तरह से काम करती है। वो होती है आपकी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ने वाली श्रृंखला जो आगे बढ़ रही है। ठीक है, और दूसरी रहती है आपकी बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे बढ़ने वाली श्रृंखला। तो ये बैकवर्ड सीरीज का एग्जांपल है, पीछे जो चलती है। कैसे, अब आप बोलोगे सर ये फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ समझ नहीं आ रहा, तो अब ध्यान से समझिए क्या होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड। जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, मैंने आपको बोला कि यार 30 किसका नंबर है। ठीक है, मैंने डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करा कि 30 बताओ किसका नंबर होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये जब भी नंबर 26 से बड़ा हो जाए, ग्रेटर देन 26 हो जाए, जब भी नंबर 26 से बड़ा हो जाए तो आप क्या करिए, इसमें से 26 घटा लो। आपने 26 जैसे ही घटाया तो 4 आया, और 4 किसका नंबर, डी का, तो 30 भी किसका, डी का। क्या समझ में आई बात, कि जब जैसे ही नंबर 26 से बड़ा हो जाए, 27, तो 27 पे वापस से ए आ जाएगा, 28 पे बी आ जाएगा, 29 पे सी आ जाएगा, और 30 पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। 30 पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ऐसे ये काम करता। तो ये कहलाती फॉरवर्ड सीरीज। ये जो हम अभी देख रहे हैं, ये कौन सी सीरीज देख रहे हैं, फॉरवर्ड। जैसे फिर अब तुम एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 32 बोला किसी ने, कि 32 किस अल्फाबेट का नंबर है। आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ क्या करना है, इसमें से 26 माइनस कर दो। 6 आया, 6 किसका, एफ का। आप क्लियर हो गए कि ये किसका नंबर है, 32, ये एफ का नंबर है। इस तरह तो ये फॉरवर्ड होती है। फॉरवर्ड में कहीं दिक्कत तो नहीं, आगे जो श्रृंखला चल रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बैकवर्ड समझ लेते हैं, बैकवर्ड क्या होता है। देखिए बैकवर्ड में क्या होते हैं, ज्यादातर माइनस ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये D-5 का ऑपरेशन परफॉर्म किया। कैसे, D में से 5 घटाना है। सर ये D में से 5 घटाना है, तो D का नंबर 4 है, 5 घटाऊंगा तो ऋण 1 आ जाएगा, -1। तो -1 पे क्या y होता, हाँ -1 पे y होता है। कैसे समझिए,
देखिए डी में से 1 घटाऊंगा, -1 कर रहा तो सी आ जाएगा, -2 2 घटाऊंगा तो बी आ जाएगा, -3 3 घटाऊंगा तो ए आ जाएगा। लेकिन अब देखो दोस्तों इस तरफ तो अल्फाबेट ही नहीं बचे, ए के इस तरफ तो कुछ रहता ही नहीं ना, तो सीरीज रिवर्स होने लग जाएगी। -4 पे आ जाएगा z और -5 पे आ जाएगा y। तो इसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन लिया है ये कि d में से 5 घटाने पे y कैसे आया, तो ये a से आया है। अब क्लियर हुआ? या आप इसको और स्पीड से करने के लिए क्या कर सकते हो, आप 2 नंबर याद कर लो z के हाथ से आपके लिए 2 नंबर है, एक है आपका 26 और एक होता है 0। क्या होते हैं 2 नंबर, एक होता है 26 और एक होता है 0। तो क्यों सर ऐसा, क्योंकि देखिए d-5, d का नंबर 4 रहता, -5 करूंगा तो माइनस का क्या आएगा 1, तो जब z का नंबर 0 तो इस तरह -1 पे क्या आ जाएगा y, तो इस तरह से ये y आया है। अब क्लियर हुआ? बहुत इजी। तो आज समझ गए कि -5 हो रहा, हाँ सर हम समझ गए -5 हो रहा है तो -5 कर दो, तो 25 में से 5 घटाया तो 20 आएगा 20, और 20 किसका नंबर रहता है, t का, तो आपका नेक्स्ट अल्फाबेट क्या हो गया, t हो गया। फिर यहाँ देख लो, अब आप लॉजिक तो समझ ही गए, बोले हाँ सर हम समझ गए, तो d में से -5 किया तो y, y में से -5 किया t, देखो दूसरे से दूसरा अक्षर ला रहा हूँ है ना, t में से -5 किया तो o, तो समझ गए सर o में से -5 करना है, तो o का नंबर 15 रहता 15, और यहाँ भी -5 करो तो ये आएगा o में से -5 अगर मैं कर रहा हूँ तो 10 आएगा 10, और 10 किसका नंबर रहता, j का। तो आंसर हो गया दोस्तों tj। आखिरी 2 अल्फाबेट क्या हैं आपके, वो है t और j, तो आंसर आपका tj हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ भी नहीं, पहले से पहला सोचना, दूसरे से दूसरा सोचना है। ठीक है, देखिए g का नंबर क्या होता 7, j का 10, n का 14, s का 19, नेक्स्ट बता दो। ठीक है, या भी सेकेंड को भी साथ में सॉल्व कर लो, ये 24, 21, 18, 15। देखिए नंबर से सॉल्व करना इसको कितना आसान है, पहले से पहला सोचना है यार। तो देखो 7 से 10 सर दिख रहा क्लियर हमें तो कि, क्योंकि 2 ही तो लॉजिक है, जुड़ेगा घटेगा, तो क्लियर दिख रहा कि 3 जोड़ रहा। ठीक है, 10 से 14 क्लियर दिख रहा सर कि 4 जोड़ रहा, 14 से 19 कि क्लियर दिख रहा 5 जोड़ रहा। तो हम क्लियर हो गए पूरी तरह से, हमारा माइंड सेट हो गया कि पहले 3 जोड़ा 4 5, तो अब 6 जोड़ दूं, तो 19 में 6 जोड़ा तो आएगा 25, और 25 पे रहता है y, तो आंसर क्या हो गया इसका, y हो गया। ठीक है, यहां देखिए अब सेकेंड से 24 से 21 सर मुझे दिख रहा -3 हो रहा। ठीक है सर, 21 से 18 -3 हो रहा, तो हर में अपन समझ गए कि -3 हो रहा, तो ये 18 से 15 -3, तो अब मैं समझ गया 15 में से -3 कर लो, 15 में से -3 करा तो आएगा 12, और 12 पे रहता है l, तो आंसर है दोस्तों YL। क्या आंसर हो जाएगा, y और l हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से करना होता है। बहुत इजीली आपको मैं बहुत ही अच्छे से और एक एक बेसिक बता रहा हूं, ताकि जब आप बेसिक टू हाई जाते हो तो कभी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक, ये देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ भी सेम काम आप कर लीजिए, आप ऑप्शन को लिख लीजिए। देखिए 1, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 18, 21 और क्वेश्चन मार्क लिख लिया। लॉजिक तो 2 ही हैं सर, यहाँ पे +2 हो रहा, 1 से 3 कितना हो रहा +2, 2 जोड़ रहा, 3 से 6 कितना हो रहा +3 हो रहा, 6 से 8 फिर कितना हो रहा +2 हो रहा, 8 से 11 फिर +3। हम समझ गए सर 2 3 का पैटर्न है, पहले 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, यही चल रहा। देखो 2 जोड़ा 3 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो अब बारी किसकी,
अब बारी किसकी, आखिरी 3 जोड़ने में खत्म हो रहा, तो अब 2 जोड़ेंगे ना वापस से, तो 2 जोड़ दो। 21 में 2 जोड़ा 23, 23 पे कौन रहता है, W, तो नेक्स्ट अल्फाबेट क्या हो गया दोस्तों आपका W हो गया। इस तरह बहुत इजी वे में, ठीक है। ये देख लीजिए एक और। अब देखिए कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसे चेन पैटर्न बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं, चेन पैटर्न। एक चेन की तरह ये काम करता है, एक चेन की तरह ये काम करेगा आपके लिए, ठीक है। चेन पैटर्न चेन की तरह चलता है। देखिए चेन की तरह मैं क्यों बोल रहा हूं, आप खुद ही समझ जाएंगे। देखिए नंबर लिखिए 3, 10, 5, 8, 7, 6, 9, 4, 11, सॉरी यहाँ पे 2, 13 आपने लिख लिया। अब लिखने के बाद हम चेन इसको क्यों बोल रहे हैं कि आप इसको दोनों तरह से कर सकते हो, पर ये सिंपल तरह से जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं उससे कठिन बन जाएगा। ये कैसे कठिन बन जाएगा, 3 से 10 आप सोचो यार +7 हो रहा, 10 से 5 -5 हो रहा, फिर ये +3 हो रहा। तो आप देख रहे हो कि कर तो लोगे आप इसको ऐसे भी, लेकिन ये टफ हो रहा। और चेन से ये विदिन सेकेंड हो जाएगा। कैसे, यहाँ पहले अक्षर का लॉजिक एक लेटर छोड़ के चेन बनाने से है। ये देखिए फिर चेन बनी, फिर चेन, फिर चेन, और ये फिर चेन, चेन बन गई इस तरह से। देखिए क्या हो रहा, 3 से 5 +2 हो रहा, 5 से 7 +2 हो रहा, 7 से 9 +2 +2 +2 +2 होते जा रहा, 2 जुड़ रहा। और देखिए दूसरी चेन कैसे काम कर रही, -2, 2 घटा के काम कर रही। देखिए -2 हुआ, ये देखिए दोस्तों, फिर ये -2, फिर ये देखिए -2, फिर ये -2। तो आप समझ गए कि इस पूरी चेन में -2 हो रहा, तो बस आप -2 कर दीजिए। -2 जैसे ही करोगे तो 2 में से 2 घटाए तो 0, और 0 पे क्या रहता है, 0 पे रहता है Z। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चंस सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। तो आज आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और दोस्तों में शेयर भी करिए, ठीक है। अब इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। थैंक यू।